Hello dear students, this lecture is for class 11th. As you already know, we are in enzymes. हम लोग enzymes के topics में हैं अभी, and there are still some more topics to go. जब तक हम enzyme finish करेंगे बेटा, तो enzymes के basics थोड़े थोड़े आपको clear हुए होंगे. एंजाइम्स के कुछ एस्पेक्ट्स आपको क्लियर हुए होंगे कि एंजाइम का स्ट्रक्चर क्या है, एंजाइम की बेसिकली स्पेसिफिसिटी मैंने बोला, एक्टिव साइट्स के बारे में बोला मैंने, प्रोटीन नॉन प्रोटीन पार्ट, कोफैक्टर, कोएंजाइम्स का एक कंसेप्ट लगा होगा. तो बेटा अब जो है, अब यहाँ से हम जो पढ़ने वाले हैं ये मैकेनिज्म है बेटा. एंजाइम्स का हमने कहा था ये रेट ऑफ रिएक्शन बेटा इंक्रीज करता है. It increases the rate of reaction and decreases the शाबाश time. ठीक है बेटा, decreases the time. तो बेटा अगर किसी रिएक्शन में, मैंने फिर से वही बेसिक्स बताना है आप लोगों को, अगर हम किसी रिएक्शन में एंजाइम डालेंगे तो वो इसका टाइम डिक्रीज करता है. इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि इस रिएक्शन को, जिस डायरेक्शन में ये रिएक्शन हो रही होगी उस डायरेक्शन में स्पीड अप हो जाएगी रिएक्शन बेटा. क्या हो जाएगी? स्पीड अप हो जाएगी बेटा रिएक्शन. अगर मैं इस पे एंजाइम डालूंगा तो स्पीड अप होने के चांसेस बहुत सारे हैं. इसका मतलब क्या हुआ टेक्निकली बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिएक्टेंट्स यहाँ पे है बेटा, ये रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बना रहे हैं इस रिएक्शन में. इसका मतलब हुआ एंजाइम डालते ही, मेरे एंजाइम इस रिएक्शन में, इस एंजाइम इन्वॉल्व करते ही ये रिएक्टेंट्स जल्दी जल्दी कंबाइन होके प्रोडक्ट्स बनाते हैं. ये तो सिंपल से तरीका है, इसको सिंपलीफाइड वर्जन है इसका, कि रिएक्टेंट्स जल्दी जल्दी रिएक्ट करते हैं, रिएक्टेंट्स जल्दी जल्दी कंबाइन हो जाते हैं और वो जल्दी जल्दी प्रोडक्ट्स बनाते हैं. जल्दी का मतलब ये होता है ना स्पीड अप बेटा. ठीक है, तो ये मेन कंसेप्ट है. अब ये है, अभी तक तो इतना हमने सीखा कि रिएक्टेंट्स जल्दी जल्दी कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट्स में. अब मसला है बेटा हाउ कैसे बेटा. सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें है कि हाउ दीज रिएक्टेंट्स शाबाश दे कोलाइड आर कंबाइन शाबाश रैपिडली एंड गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स. अगर हमें ये हाउ समझ आया, अगर हमें समझ आया ये कैसे हुआ, तो हम कह सकते हैं हमें एंजाइम एक्शन का मैकेनिज्म समझ आएगा. ठीक है बेटा. तो रिएक्टेंट्स जो होते हैं, इन रिएक्टेंट्स को आपस में मिलाना होता है. इन रिएक्टेंट्स के अंदर जो मॉलिक्यूल है उन मॉलिक्यूल्स को बेसिकली आपस में मिलाना होता है और उनको कन्वर्ट करना होता है प्रोडक्ट्स में बेसिकली. तो इस कॉम्बिनेशन को, इस कोलिजन को, जो ये कोलिजन हो जाएगा इन मॉलिक्यूल्स के बीच में, रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोलिजन हो जाएगा, अगर मैं उस रेट ऑफ कोलिजन को इंक्रीज करूंगा तो मेरी रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगी. ठीक है बेटा. इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये हुआ ना, इन अदर वर्ड्स, कि एंजाइम जो है बेटा वो इस कोलिजन की रेट को इंक्रीज कराता है. रेट ऑफ कोलिजन बढ़ जाता है. किसका कोलिजन बेटा? मॉलिक्यूल्स ऑफ दीज रिएक्टेंट्स दे कोलाइड एट रैपिड पेस इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एंड गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स बेटा. इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो इसका मतलब है ये कोलिजन की रेट बढ़ जाती है. अगर ये मॉलिक्यूल्स है, किसके मॉलिक्यूल्स है बेटा? शाबाश रिएक्टेंट्स के. इनके आपस में कोलिजन्स बढ़ जाते हैं. जितने कोलिजन्स बढ़ जाएंगे बेटा, ठीक है ना, उतने ये आपस में रिएक्ट करेंगे बेटा. ठीक है. तो ये इफेक्टिव कोलूजन हो जाता है इसमें. इफेक्टिव का मतलब होता है आगो रैंडम कोलूजन नहीं, वो डिसऑर्डर है, दैट इज एंट्रोपी, दैट इज समथिंग एल्स. थर्मोडायनेमिक्स वाला वो रैंडम है, डिसऑर्डर उसको कहते हैं. यहां पे मैं कह रहा हूं इफेक्टिव कोलूजन. इफेक्टिव कोलूजन का मतलब क्या होता है? वो कोलूजन जिसकी वजह से कोई चेंज आ जाएगी. वो चेंज क्या है बेटा? रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट्स में. ठीक है. अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट,
इसके बाद भी हमारा ये हाउ समझ नहीं आया अभी, कैसे बेटा ये रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट्स में। फिलहाल आपने इसका एक पॉइंट सीख लिया, इन रिएक्टेंट्स में कोलिजन बढ़ जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। जितना जल्दी कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन होएगा, उतना जल्दी वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और हम कह सकते हैं कि हमारी रिएक्शन क्या होगी बेटा, स्पीड अप। ठीक है बेटा, लेकिन ये कोलिजन कराना, ये इफेक्टिव कोलिजन बढ़ाना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब क्या हुआ, ये कैसे होता होगा, ये कोलिजन कैसे बढ़ते होंगे ये इफेक्टिव कोलिजन्स बेटा। ठीक है, तो ये जो रिएक्टेंट्स होते हैं बेटा, इन रिएक्टेंट्स में जो डिसऑर्डर होता है, इन कोलिजन्स को, इफेक्टिव कोलिजन्स को बढ़ाना, रैंडम कोलिजन्स को कम करना, इस डिसऑर्डर को कम किया जाता है, डिक्रीज किया जाता है एंजाइम जब रिएक्शन होती है। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, हम ये समझते हैं बेटा कि रिएक्टेंट्स की एनर्जी लेवल क्या होती है, प्रोडक्ट्स की एनर्जी लेवल क्या होती है। ठीक है ना, दो में से कौन सा स्टेबल होता है और कौन स्टेबल होना चाहता है, कौन एनर्जी, शाबाश, एनर्जी रिलीज करेगा, कौन लोअर एनर्जी पे जाएगा, कौन हायर एनर्जी पे जाएगा। हम उस एनर्जी वाले कंसेप्ट से आपको ये समझाएंगे, उसी हिसाब से आपको ये कोलिजन्स फिर समझ आ जाएंगे। तो बेटा उसके लिए आपको शाबाश एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है, दैट इज एंजाइम्स के इस मैकेनिज्म के लिए आपको एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है बेटा। अगर मैं आपको बताऊं बेटा शाबाश कि मेरे पास रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट्स हमेशा, रिएक्टेंट का नाम रिएक्टेंट क्यों है ना, दे हैव द टेंडेंसी टू रिएक्ट, दे आर शाबाश, दे आर इन सर्च होते हैं कि हमें कब मौका मिलेगा हम आपस में रिएक्ट करेंगे। जो रिएक्ट करने के लिए तैयार होंगे बेटा, उनकी स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली क्या होगी, लो स्टेबल होते, ये स्टेबल नहीं होते, लेस स्टेबल होते। रिएक्टेंट्स आर लेस स्टेबल बेटा, ये स्टेबल नहीं होते ज्यादा, इसीलिए तो रिएक्टेंट इनका नाम है। इनमें डिसऑर्डर होता है बेटा, है ना, आपस में मिलने की एक क्या होती है बेटा, शाबाश, एक सर्च होता है, एक अपॉर्चुनिटी में होते हैं कि हम कब मिलेंगे, हम स्टेबल कर देंगे खुद को। अगर ये लेस स्टेबल होंगे तो बेटा हमेशा याद रखा करोगे आप, हायर एनर्जी पे होंगे ये, इनकी एनर्जी स्टेट हायर होगी। जिसकी भी एनर्जी स्टेट हायर होती है वो हमेशा अनस्टेबिलिटी में होता है, उसकी स्टेबिलिटी लो होती है। ठीक है बेटा, अब क्या बता रहा हूं मैं, इन रिएक्टेंट्स को कन्वर्ट होना होता है प्रोडक्ट्स में। फिलहाल हम ऐसे ही समझेंगे, फिर मैं आपको ग्राफ समझाऊंगा। प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना होता है, जब ये प्रोडक्ट्स बनेंगे इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे थे और उन्होंने प्रोडक्ट बनाया जो कंपैरेटिवली स्टेबल होता है। अब ये प्रोडक्ट शाबाश आगे जाके रिएक्ट नहीं करने वाला, तो ये प्रोडक्ट होता है, ये होता है स्टेबल। अगर इस प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी की बात करेंगे बेटा, तो एनर्जी के हिसाब से ये क्या होगा, किस एनर्जी पे होगा, ये होगा लेस एनर्जी पे बेटा, लो एनर्जी होती है इसकी, लो एनर्जी लेवल्स पे होगा ये, इसकी एनर्जी लेवल लो होगी एज कंपेयर टू रिएक्टेंट्स बेटा। तो अगर मैं लिखूंगा एनर्जी, शाबाश, एनर्जी जो होती है रिएक्टेंट्स की, शाबाश, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, या उल्टा भी लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑलवेज लेस देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स बेटा। तो इसी वजह से इनकी स्टेबिलिटी में फर्क है। फिलहाल आप ये पॉइंट शाबाश ध्यान से समझेंगे, इस पॉइंट को याद रखेंगे, क्योंकि यही पॉइंट आपको आगे जाके समझाना है मुझे। तो रिएक्टेंट्स जो होते हैं, दे टेंड टू रिएक्ट बिकॉज ऑफ देयर लीस्ट स्टेबिलिटी, दे आर लीस्ट स्टेबल बिकॉज दे आर एट लो, शाबाश, हायर एनर्जी लेवल्स। उनकी एनर्जी लेवल क्या होती है, हाई, उस एनर्जी को रिलीज किया जाता है और वो एनर्जी नीचे आती है, तब जाके उनको क्या कहलाते हैं, प्रोडक्ट्स बेटा। ठीक है बेटा, तो प्रोडक्ट्स हमेशा लोअर एनर्जी पे होते हैं एज कंपेयर टू रिएक्टेंट्स, तभी जाके स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब क्या है, शाबाश, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब देखो ये जो लेस स्टेबिलिटी यहां पे रिएक्टेंट्स की है बेटा, इस स्टेबिलिटी को, इस हाई एनर्जी लेवल को कन्वर्ट करना हमें किस में बेटा, लो एनर्जी लेवल में। ठीक, अब आपको शाबाश एक कंडीशन समझनी है इसके लिए, उसके बाद आप आते हैं हम अपने पॉइंट पर। एक कंडीशन समझनी है बेटा। कंडीशन क्या है बेटा, कंडीशन ये है कि रिएक्टेंट्स जो होते हैं, रिएक्टेंट सपोज A प्लस B या इनके मॉलिक्यूल्स बेटा, इन रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने के लिए, मैं आपको ऐसे दिखाता हूं,
रिएक्टेंट्स को कन्वर्ट होने के लिए किस में, प्रोडक्ट्स में बेटा। मैंने प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट से नीचे बनाए, थोड़े से नीचे का मतलब होता है एनर्जी लेवल में, ये नीचे इनको थोड़ा ऊपर रखा। कन्वर्ट होने किस में कन्वर्ट होने के लिए, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने के लिए इन रिएक्टेंट्स को शाबाश एक मिनिमम एनर्जी चाहिए, पहले एक मिनिमम एनर्जी चाहिए ताकि ये कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट्स में। ठीक है बेटा, डायरेक्टली ऐसा नहीं होता है कि आपने कहा सर रिएक्टेंट्स यहां पे डायरेक्टली लूज करेंगे एनर्जी तो इस स्टेट में आ जाएंगे। नो बेटा, ऐसा नहीं है सर डायरेक्टली लूज करेंगे, नहीं। इन रिएक्टेंट्स क्या वो इफेक्टिव कोलूजन, वो जो इफेक्टिव इनका जो कोलूजन है इन मॉलिक्यूल्स का, वो कराने के लिए बेटा इनको एक मिनिमम एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ता है। एक मिनिमम एनर्जी एक शाबाश बैरियर होता है जो उनको क्रॉस करना पड़ता है। अगर हम इसको शाबाश सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे शाबाश, तो आपने चौखट नाम सुना होगा बेटा। यथ कशर पे दरवाज दास वन, दरवाज दास तल, ये क्रॉस करो ना, हमें थोड़ा सा जंप करना पड़ता है, थोड़ा सा एक बड़ा एक स्टेप लेना पड़ता है, तब जाके हम कमरे के अंदर आते हैं। या गैरशाइस आसन आपने वो बैरियर देखा होगा किचन में, ठीक है ना बेटा, काउंटर जिसको आप कहते हैं, तो उसमें बीच में शाबाश एक लंबी छलांग लगा के उस साइड, तो वो एक मिनिमम बैरियर होता है। मिनिमम बैरियर समझते हो ना, उस बैरियर को क्रॉस करोगे तो आप कहलाओगे कि आप रूम के अंदर है, उस बैरियर को क्रॉस नहीं करोगे ये कहलाओगे कि आप बाहर है। तो अंदर और बाहर में डिफरेंस क्या है, वो बैरियर, मिनिमम बैरियर। फिर कोई सिंपली उसको पार करके चला जाएगा, वो भी अंदर, कोई लंबी छलांग उससे ऊपर जाएगा, वो भी अंदर, लेकिन मिनिमम उतना क्रॉस करना पड़ेगा आपको। सेम इज द केस, इन रिएक्टेंट्स को एक मिनिमम लेवल एनर्जी की क्रॉस करनी पड़ती है। मिनिमम एनर्जी लेवल, मान लो वो एनर्जी लेवल यहां पे है, थोड़ी सी ऊपर, इस बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा बेटा। इस बैरियर तक पहले जाना पड़ेगा, इस एनर्जी लेवल तक, उसके बाद उसको क्रॉस करना पड़ेगा, फिर जाके वो आ जाते हैं इस प्रोडक्ट वाली स्टेट में बेटा। पहले हम सिंपल तरीके से समझेंगे। गो इन रिएक्टेंट्स को शाबाश पहले रिएक्ट करते टाइम शाबाश एक मिनिमम एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है। इस मिनिमम एनर्जी को, बैरियर को क्रॉस करने के लिए इनको एनर्जी लेवल में थोड़ा ऊपर जाना पड़ता है। एंड दिस मिनिमम एनर्जी दैट reactants must possess, and this minimum energy that reactants must possess, that reactants must achieve or must possess, so as to, in order to get converted into products, in order to get converted into products, this minimum energy is known as threshold energy बेटा। क्या कहते हैं बेटा इस एनर्जी को, इस एनर्जी को क्या कहते हैं बेटा, थ्रेशहोल्ड एनर्जी बेटा। क्या कहते हैं, थ्रेशहोल्ड एनर्जी। इस वर्ड को आप बार बार सुनते जाएंगे, इसको क्या कहेंगे बेटा, थ्रेशहोल्ड एनर्जी। द मिनिमम एनर्जी दैट रिएक्टेंट्स मस्ट पोजेस इन ऑर्डर टू गेट कन्वर्टेड इनटू शाबाश प्रोडक्ट्स। आप अपने लैंग्वेज में भी इसको अपने सिंपलीफाई कर सकते हैं। इट इज द मिनिमम एनर्जी बैरियर दैट रिएक्टेंट्स मस्ट क्रॉस सो एज टू गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स बेटा। ठीक है ना, तो मिनिमम एनर्जी बैरियर जो है, जो रिएक्टेंट्स को क्रॉस करना होता है, उसके बाद वो प्रोडक्ट्स में कहलाएंगे। तो इस एनर्जी को क्या कहते हैं, जो रिएक्टेंट्स को होनी चाहिए, दैट इज नोन एज थ्रेशहोल्ड एनर्जी। थ्रेशहोल्ड एक बैरियर होता है बेटा, एक लिमिट कहलाता है। थ्रेशहोल्ड मीन्स ए लिमिट, देयर इज ए लिमिट। Reactant is crossing the limit, crossing this limit will be शाबाश in a shorter period of time they will be products। ठीक है बेटा, अगर कोई इस मिनिमम बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है, वो कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा, वो रिएक्शन होगी ही नहीं, क्योंकि उसमें ये बैरियर क्रॉस नहीं होता, वो प्रोडक्ट्स में जाएगा ही नहीं। तो इस मिनिमम बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है। दैट मिनिमम बैरियर इज नोन एज विच एनर्जी, थ्रेशहोल्ड एनर्जी। Reactants must possess this energy, must have this energy, then they will शाबाश cross this barrier and they will go into products बेटा, right? शाबाश, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। तो अब आ जाते हैं उस ग्राफ पे, इतना तो समझ आया बेटा। अब आ जाते हैं उस चीज में, मैं ग्राफ पे ये दिखाता हूं आपको शाबाश, ग्राफिकली ये ज्यादा समझ आएगा आपको। तो बेटा ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देखना ये ग्राफ को।
शाबाश बेटा, ध्यान से देखना। इस साइड से अगर मैं इस ग्राफ में प्लॉट करूंगा, इस साइड से अगर मैं प्लॉट करूंगा बेटा एनर्जी लेवल, और इसको फ्री एनर्जी भी कहते हैं, मैं बाद में बताता हूं, फिलहाल आप ये एनर्जी याद रखो, अदरवाइज इसको फ्री एनर्जी कहते हैं। ठीक है बेटा, फ्री एनर्जी। इस साइड अगर मैं लिखूंगा इट इज प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। प्रोग्रेस क्या है रिएक्शन की बेटा, ये एनर्जी लेवल है इस साइड से। अभी मैंने आपको बोला, अभी मैंने सिखाया रिएक्टेंट्स को जब भी आप इस पे शाबाश नोटिफाई कराएंगे बेटा, तो अगर आप डिनोट कर रहे हो यहां पे किसी भी टर्म से रिएक्टेंट्स को, वो प्रोडक्ट से ऊपर होने चाहिए कि नीचे। अगर ये एनर्जी लेवल है सर, वो ऊपर होने चाहिए, प्रोडक्ट्स कहां होने चाहिए, नीचे बेटा। सपोज बेटा हमारे जो रिएक्टेंट्स है वो यहां पे है, सपोज यहां पे रिएक्टेंट्स है, सपोज ये रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट्स यहां पे, ठीक है बेटा, रिएक्टेंट्स है यहां पे, रिएक्टेंट्स है। इन रिएक्टेंट्स की अपनी एक एनर्जी लेवल है बेटा, यहां पे ये इनकी एनर्जी लेवल है, ठीक है बेटा। और जो प्रोडक्ट्स हमारे बने वो प्रोडक्ट्स यहां पे बनेंगे बेटा, इनसे नीचे ही बनाएंगे ना हम, शाबाश बेटा, ये प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है बेटा, ये प्रोडक्ट हुआ। तो बेटा ये जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, ध्यान से देख लेना इस ग्राफ पे, इस प्रोडक्ट की भी अपनी एनर्जी लेवल होगी, देखा, वो हम ऐसे डिनोट करेंगे बेटा, ये इस एनर्जी पॉइंट पे होगा। ये देखो बेटा, रिएक्टेंट्स जो हमारे हैं, ऐसे मैं लिखूंगा इसी लाइन में, ज्यादा अच्छा रहेगा, रिएक्टेंट्स। देखो बेटा, रिएक्टेंट्स जो है, ये जो रिएक्टेंट्स है इनका एनर्जी लेवल यहां पे है ये, और जो प्रोडक्ट्स है इनकी एनर्जी लेवल ये है, ठीक है बेटा। तो ऑब्वियसली लोअर है देन प्रोडक्ट्स, देन रिएक्टेंट्स, वो आपको पता चल ही गया, इससे नीचे है। अब मसला क्या है, मसला ये है बेटा, देखो अब ये है कि अभी मैंने आपको समझाया कि इन रिएक्टेंट्स को डायरेक्टली प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे, दे विल नेवर एवर लूज दिस एनर्जी डायरेक्टली, दे विल नेवर एवर कम डाउन शाबाश along this energy barrier directly. Instead, they have to cross a minimum energy barrier. Every reactant shabash goes through that barrier, goes crossing through that barrier and gets converted into products beta. Suppose वो barrier मैंने अभी बोला, that barrier lies this here, क्योंकि एनर्जी लेवल में ऊपर ही होगा, मिनिमम क्रॉस करना पड़ा। अगर बैरियर है, बैरियर समझते हो ना, एक पहाड़ सा चढ़ के जाना है, पहाड़ जो होता है वो चढ़ाई होता है, मतलब ऊपर होता है, टॉप पे एक पॉइंट होता है, फिर उतराई होती है ना बेटा, शाबाश, उसके बाद वो डिसेंड करता है। यहां देखो बेटा, रिएक्टेंट्स जो है, इन रिएक्टेंट्स को क्रॉस करना पड़ेगा यहां तक बेटा, करना पड़ेगा ना, फिर यहां से क्रॉस करके जब वो ये क्रॉस करेंगे तो जाके वो कहां आएंगे बेटा, नीचे आएंगे बेटा, नीचे आएंगे। यहां पे देखो ध्यान से, शाबाश बेटा, इन रिएक्टेंट्स को यहां से जाना पड़ेगा, इस मिनिमम एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा और आना पड़ेगा फिर वहां पे नीचे इन प्रोडक्ट्स पे, ठीक है। तो ये जो मिनिमम एनर्जी हुआ, ध्यान से बेटा, अभी आप इन रिएक्टेंट्स की बेसिक एनर्जी ये है, सब जानते हैं, बेसिक एनर्जी इनकी ये है, जिस पे रिएक्टेंट्स खड़े हैं वो अपनी एनर्जी इनकी है, और इनकी एनर्जी ये है प्रोडक्ट्स की। अब शाबाश, इधर देखिए सारे लोग, रिएक्टेंट्स की जो अपनी एनर्जी थी, ये वाली इंटरनल एनर्जी जिसको कहते हैं बेटा, अपनी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी जो इनकी थी, बेसिक एनर्जी जो, जब वो शाबाश रिएक्टेंट्स अपनी बेसिक एनर्जी से देखो कितना ऊपर उनको जाना पड़ रहा है, इस लाइन से देखो ऊपर कितने एनर्जी लेवल में कितना ऊपर, इस लाइन पे कितना ऊपर जाना पड़ रहा है उनको, शाबाश, इसको क्रॉस करने के लिए। दैट मीन्स थ्रेशोल्ड एनर्जी का जो, शाबाश बेटा, ध्यान से, थ्रेशोल्ड एनर्जी का जो बेटा वैल्यू होगा, देखो यहां पे ये पीक है ना इसका, अगर मैं यहां से लेके यहां तक ये दिखा रहा हूं, रिएक्टेंट्स कितना शाबाश ऊपर उठ गए एनर्जी में, कितना बड़ा बैरियर उनको क्रॉस करना पड़ रहा है। ये देखो बेटा, मैंने अभी बोला था, ये जो बैरियर इनको मिनिमम एनर्जी का क्रॉस करना पड़ेगा, इसको क्या कहते हैं बेटा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये इनकी थ्रेशोल्ड एनर्जी इस लेवल पे, ठीक है बेटा। अब समझाता हूं, अगर मैं आप लोगों को बोलूंगा रिएक्टेंट्स की थ्रेशोल्ड एनर्जी यहां पे थी, इन्होंने क्रॉस कर दी, ठीक। अब अगर मैं बोलूंगा आपको, ये जो यहां पे पूरा बैरियर इन्होंने क्रॉस किया और कन्वर्ट हो गए किसमें, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए बेटा, तो रिएक्टेंट्स जो है इनको कितनी एनर्जी लगी प्रोडक्ट्स में जाने के लिए,
इन रिएक्टेंट्स को कितनी एनर्जी लगी प्रोडक्ट्स में जाने के लिए, सर इतनी लगी, उसका वैल्यू हम इस टॉप पोजीशन पे, इस पॉइंट से या इस पॉइंट तक मेजर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इसको एम्पलीट्यूड वाला पॉइंट कहते हैं। सर इतनी एनर्जी लगी, यहां तो मेजर कर नहीं सकता मैं, देखो बेटा यहां कर नहीं सकता क्योंकि अभी स्लोप बढ़ रहा है, यहां मैं मेजर कर नहीं सकता क्योंकि स्लोप नीचे आ रहा है। तो स्लोप कहां पे सबसे मैक्सिमम है? इस एम्पलीट्यूड पॉइंट पे, यहां पे अगर मैं मेजर करूंगा कितनी एनर्जी लगी इन रिएक्टेंट्स को, कितनी एनर्जी चाहिए इन रिएक्टेंट्स को ताकि वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाए, तो वो एनर्जी हम यहां सेंटर पॉइंट पे मेजर कर सकते हैं बेटा। उस एनर्जी को क्या कहते हैं बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्टेंट्स को कितनी एनर्जी चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाए, वी कॉल दैट, शाबाश, एज एक्टिवेशन एनर्जी। तो उसका वैल्यू जो है वो डिनोट किया जाता है बेटा ई से। किससे डिनोट किया जाता है बेटा? ई से। ये ई है, मगर बेटा अभी जो ये ई है ना, जो मैंने ई लिखा, ये ई, इट इज विदाउट एंजाइम। अभी मैंने इस रिएक्शन में एंजाइम नहीं डाला है बेटा, मैं तो इस विदाउट एंजाइम। अब रिएक्शन में एंजाइम डालूंगा तब भी यही रिएक्शन होगी, कुछ चेंजेस हो जाएंगे, वो चेंजेस हमें पढ़नी है बेटा। ये रिएक्टेंट कन्वर्ट तो हो गए प्रोडक्ट्स में, एक्टिवेशन एनर्जी लगी इतनी, और ये पॉइंट भी उन्होंने क्रॉस कर लिया, इस मिनिमम बैरियर को क्रॉस कर लिया जो थ्रेशोल्ड था इनका। थ्रेशोल्ड मैंने बोला ना, बैरियर यहां से लेके यहां तक जाना, इनकी कौन सी एनर्जी थी? थ्रेशोल्ड एनर्जी। और कितनी एनर्जी लगी बेस एनर्जी से, इंटरनल एनर्जी से थ्रेशोल्ड तक, उसको क्या कहेंगे हम? एक्टिवेशन एनर्जी, दैट इज डिनोटेड बाय ई। मगर दिस एक्टिवेशन एनर्जी इज विदाउट व्हाट? विदाउट एंजाइम्स। ठीक है बेटा। अब एक सिंपल, एक जनरल सिचुएशन समझते हैं बेटा। ये जो यहां से मैंने बोला ना, यहां से इस बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट्स में जाना पड़ेगा। अगर भुवन मुझे इस साइड से त्राल के उस साइड, दूसरे साइड जाना पड़ेगा, मुझे पूरा पहाड़ चढ़ के जाना पड़ेगा, तो मेरी थ्रेशोल्ड एनर्जी बढ़ेगी और मुझे बहुत सारी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए उस टॉप तक पहुंचने के लिए, फिर दूसरी जगह जाने के लिए इस माउंटेन से दूसरे साइड। अगर मैं कहूंगा नीचे से इस पूरे माउंटेन के अंदर से एक टनल बनाएंगे हम, माउंटेन क्रॉस ही नहीं करना पड़ेगा, टनल बनाएंगे हम और टनल हमें उस पार ले जाएगी। मतलब क्या हुआ? इस टनल की वजह से बेसिकली हुआ क्या बेटा? इस टनल की वजह से क्या हुआ? इस टनल की वजह से हमारा वो मिनिमम बैरियर जो हमारा था वो कम हो गया, हमें उतना स्लोप क्रॉस नहीं करना पड़ेगा बेटा, और उतनी एनर्जी भी नहीं लगेगी। अगर मुझे स्लोप क्रॉस नहीं करना पड़ेगा दूसरी जगह जाने के लिए, मुझे पूरा पहाड़ चढ़ के नहीं जाना पड़ेगा बेटा, उससे नीचे नीचे कहीं किसी जगह में टनल खोदूंगा और उस टनल के साथ में उस साइड जाऊंगा बेटा, टाइम बचेगा कि नहीं बचेगा? यस बचेगा। इस साइड के लोग उस साइड जाएंगे 2 सेकंड में जाएंगे बेटा, जहां 1 घंटा लगता था वहां 20 मिनट लगेंगे बेटा, क्योंकि ये स्लोप इतना क्रॉस नहीं करना पड़ेगा बेटा। अब जनरल सिचुएशन के सहारे आप समझोगे तो बेटा ये जो स्लोप यहां पे मैंने बोला आपको, ये स्लोप अगर कम करवा दिया जाएगा ना इस रिएक्शन में, इन रिएक्टेंट्स में, तो वो जल्दी जल्दी बेटा क्या हो जाएगी? कन्वर्ट किसमें? प्रोडक्ट्स में। यही काम करता है एंजाइम बेटा, यही काम एंजाइम का है। अभी हमने विदाउट एंजाइम देखा, देखो स्लोप तो है, इतना सारा थ्रेशोल्ड, इतनी एक्टिवेशन एनर्जी इनको लगती है बेटा, ये जो ई से हमने रिप्रेजेंट किया, राइट? अगर मैं एंजाइम डालूंगा, देखो बेटा एंजाइम बेसिकली करता क्या है, वो अब इससे पता चलेगा आपको बेटा। देखो एंजाइम क्या करेगा, एंजाइम जो है हमारा, वो एंजाइम बेटा शाबाश इस स्लोप को कम कर देगा बेटा। ये देखो शाबाश, इस स्लोप को, इस मिनिमम एनर्जी बैरियर को, इसको क्या करता है? कम करता है बेटा। अब बेटा वही टनल की बात आई ना जो मैं बोल रहा था। अब जहां रिएक्टेंट्स को इस एनर्जी पॉइंट पे जाना पड़ रहा था, अब वो एनर्जी पॉइंट नीचे आ गया एनर्जी लेवल में, देख भी सकते हो कितना नीचे आया। अगर ये मिनिमम एनर्जी थ्रेशोल्ड पॉइंट इनका कम हुआ, एक्टिवेशन एनर्जी भी कम हो जाएगी बेटा। जो इतनी लंबी एक्टिवेशन एनर्जी थी वो इतनी सी रह जाएगी, तो ये जल्दी जल्दी कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट्स में। ठीक है बेटा। तो अगर मैं इस सिचुएशन को ऐसे लिखूं बेटा, ध्यान से देखा, यहां से
बेटा ध्यान से, यहां से लेके यहां तक इन एरोज के बीच में ये भी एक्टिवेशन एनर्जी है। यस बेटा सही, ये भी बट क्या, एक्टिवेशन एनर्जी, शाबाश, व्हेन एंजाइम इज प्रेजेंट। बेटा इसको मैं डिनोट करूंगा ई डैश से। जो ये ई डैश है ये क्या होगी, शाबाश, लोअर होगी ना, लेस होगी ना, लोअर होगी ना, किससे होगी, लोअर देन ई, जो हमने भी रिप्रेजेंट किया। तो बेटा जरा आप मुझे यहां से बताएंगे, बेटा ध्यान से, शाबाश, यहां मुझे बताएंगे आप लोग इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट मेरे पास है, शाबाश बेटा, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से लेके बराबर इस बेस लाइन तक, बेटा बता मुझे, यहां से लेके यहां बेस लाइन तक, ये क्या थी पहले, विदाउट एंजाइम वाली, इसको मैंने डिनोट किससे किया था, ई से। और इस नए स्लोप से लेके इस बेस लाइन तक जो एक्टिवेशन एनर्जी वो क्या है, ई डैश। तो बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा, शाबाश, कि ई डैश इज लेस देन ई। हाँ ऐसे लिख सकते हैं, ई इज ग्रेटर देन ई डैश। मतलब क्या हुआ उसका, एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम, एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम, शाबाश बेटा, जब एंजाइम होगा, इज ऑलवेज लेसर देन एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। तो ये पॉइंट आप देख लो यहां से बेटा, ये जो ई है यहां पे, इट इज एक्टिवेशन एनर्जी बट व्हेन एंजाइम इज प्रेजेंट, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। आप खुद देख सकते हो रेंज एक्टिवेशन एनर्जी का, बड़ी कौन सी होगी एक्टिवेशन एनर्जी, सर रिएक्टेंट्स के, एंजाइम के बगैर जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी होगी। मैं यहां पे लिख सकता हूं ई डैश इज विदाउट एंजाइम्स, और ई है विद, सॉरी, ई डैश इज विथ एंजाइम्स एंड ई डैश इज विदाउट एंजाइम, ये वाली विदाउट एंजाइम्स। आप देख सकते हो बेटा। अब यहां से जो बैरियर इनका बनता था, इसमें टाइम लगता था, अब ये बैरियर और स्लोप शॉर्ट हो गया बेटा। जो शॉर्ट हो गया उसने टाइम, शाबाश शाबाश, सेव कर दिया। मिनिमम एनर्जी पॉइंट, मिनिमम एनर्जी बैरियर लो कर दिया, एक्टिवेशन एनर्जी जो लगती थी उस पॉइंट को कम कर दिया, और जल्दी जल्दी रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट्स में। तो क्या हम बोल सकते हैं बेटा कि शाबाश, एंजाइम एक्चुअल में क्या करता है, एंजाइम्स एक्चुअली, शाबाश, रिड्यूसेस, सॉरी, ऐसे लिखेंगे हम, एंजाइम्स एक्चुअली increases the rate of reaction, shabash, by decreasing the activation energy, E. It increases the rate of reaction by decreasing, बेटा, by decreasing, शाबाश, मैंने भी लिखा E dash is less than E बेटा, शाबाश, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ई डैश इज लेस देन ई बेटा, इसका मतलब क्या हुआ है, डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी, हेंस शाबाश, डिक्रीजेस द टाइम, और इन अदर वर्ड्स इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, और इन अदर वर्ड्स दीज रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स इन short durations beta, because they don't have to cross this threshold or this barrier beta, or this slope। ठीक है बेटा, आप देखो कितनी कमी हुई एनर्जी में, वो आप देख सकते हो। यहां से यहां तक जो एक्टिवेशन एनर्जी है और यहां से यहां तक जो एक्टिवेशन एनर्जी है, इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे हमें ड्रॉप इन एनर्जी समझ आ जाएगी बेटा, आएगी ना बेटा समझ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहां पे, इट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी। आज के बाद आप, अगर कोई पूछेगा आपको मैकेनिज्म बताओ, हमें मैकेनिज्म बताओ, हाउ एंजाइम्स इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, तो आप उसको इस लेवल, इस स्टेटमेंट से जवाब देंगे, एंजाइम्स बेसिकली डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी, राइट बेटा, और
these enzymes decrease this slope beta, this decrease this minimum energy barrier and are converted into products in shorter duration beta. अब उस कोलिजन की बात पे वापस आते हैं, इफेक्टिव कोलिजन पे बेटा। जब एनर्जी कम हो जाएगी, जब ये बैरियर क्रॉस नहीं करना पड़ेगा, तो इनका जो इफेक्टिव कोलिजन है बेटा वो बढ़ जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएंगे किस में, प्रोडक्ट्स में। अदरवाइज देखो कहां तक जाना पड़ रहा था, यहां वो कन्वर्ट हो जाते थे इस पॉइंट पे, किस में बेटा, यहां कन्वर्ट हो जाते थे वो प्रोडक्ट्स में, यहां कन्वर्ट हो जाते प्रोडक्ट्स में। अब वो यही हो जाएंगे कन्वर्ट प्रोडक्ट्स में, क्योंकि इस पॉइंट के इस साइड प्रोडक्ट्स कहलाएंगे, इस साइड के इस पॉइंट के इस साइड क्या कहलाएंगे बेटा, रिएक्टेंट्स। ठीक है बेटा, याद रखेंगे आप, राइट। अच्छा बेटा, रिएक्शन में एंजाइम ने क्या कर दिया, एक और पॉइंट है, अगर मैं जनरल बात करूंगा वो थोड़ी सी बात हेवी है, बिकॉज दैट इज थर्मोडायनेमिक्स के साथ बात टच कर रही है, आगे जाके कहीं पढ़ेंगे आपको समझ आएगी। देखो बेटा, इन रिएक्टेंट्स में अनस्टेबिलिटी होती है, या यूं कहेंगे कि लेस स्टेबल होते हैं ये, मतलब इनमें डिसऑर्डर होता है बेटा। जिसमें डिसऑर्डर होता है ना, जिस भी किसी चीज में डिसऑर्डर होता है ना, उसमें अनस्टेबिलिटी हो जाती है। वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं होते, उसके मॉलिक्यूल्स प्रॉपर ऑर्डर में नहीं होते बेटा, वो डिसऑर्डर होता है अंदर। डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है, शाबाश बेटा, इसमें उस डिग्री ऑफ डिसऑर्डर को मेजर करने के लिए, बस यूं ही आपके लिए पॉइंट बता रहा हूं जस्ट फॉर नॉलेज, उस डिग्री ऑफ डिसऑर्डर को मेजर करने के लिए एक टर्म है थर्मोडायनेमिक्स में, उसको कहते हैं हम एंट्रोपी। क्या कहते हैं बेटा, एंट्रोपी। क्या कहते हैं, शाबाश बेटा, एंट्रोपी। इस डिग्री ऑफ किस में कितना डिसऑर्डर है, किस में कितना डिसऑर्डर है, किस सिस्टम में कितना डिसऑर्डर है। किसी लेक्चर में मैंने क्लासरूम में बोला था देयर इज सिस्टम एंड सराउंडिंग्स बेटा, किस सिस्टम में कितना डिसऑर्डर है उसको हम शाबाश एक टर्म से डिनोट करते, मेजर करते, उसका नाम है एंट्रोपी। बेटा अगर रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट्स में बेटा, जल्दी जल्दी में हो गए बेटा बिकॉज ऑफ एंजाइम, अब मुझे बताओ एंजाइम्स ने प्रोडक्ट्स बनाए हैं जल्दी जल्दी, इन प्रोडक्ट्स में डिसऑर्डर ज्यादा होगा कि कम होगा, शाबाश बेटा, कम होगा डिसऑर्डर, तभी तो स्टेबल है। ज्यादा डिसऑर्डर किस में था, रिएक्टेंट्स में। तो यूं कहूंगा ना मैं कि एंजाइम ने बेसिकली एंट्रोपी को डिक्रीज कर दिया, एंजाइम ने एंट्रोपी को क्या कर दिया बेटा, डिक्रीज कर दिया। जो किसके एंट्रोपी को, रिएक्टेंट्स की एंट्रोपी को डिक्रीज कर रहा है। ये कहने का मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट्स की डिसऑर्डर को डिक्रीज करता है, तभी जाके वो मोस्ट स्टेबल पोजीशन पे आ जाते हैं, जहां उनको क्या कहते हैं हम बेटा, प्रोडक्ट्स। तो यहां पे एक एंट्रोपी का कंसेप्ट भी है जो ड्रॉप हो जाती है। ठीक है बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे ये पॉइंट आपको फिलहाल इसके साथ लिंक करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन फिलहाल एक्टिवेशन एनर्जी का बेटा इंपॉर्टेंट है। तो एंजाइम्स बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज इस बेस पे कर रहे हैं, बिकॉज दे डिक्रीज द स्लोप, दे डिक्रीज दिस मिनिमम एनर्जी बैरियर, और इन अदर वर्ड्स दे डिक्रीज दिस एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा कब होती है बेटा, व्हेन देयर इज नो एंजाइम। कम कब होती है वो लो कब हो जाती है, व्हेन देयर इज प्रेजेंस ऑफ एंजाइम बेटा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए था बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको समझना जरूरी था ये पॉइंट। तो इस ग्राफ को, इस जो ग्राफिकली मैंने सिखाया, इस चीज को ध्यान रखना। अच्छा, मैंने एनर्जी को यहां पे एक और पॉइंट कहेंगे सर ने पढ़ाया और सर ने बताया नहीं, यहां पे मैंने एनर्जी डिनोट की। अगर आप अच्छे खासे बुक्स देखोगे ना, उसमें फ्री एनर्जी है बेटा। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाना नहीं मुझे, लेकिन फिर भी बताता हूं, इसको कभी कभार फ्री एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है बेटा, और कभी कभार गिब्स फ्री एनर्जी भी कहते हैं, आगे जाके फ्री एनर्जी के बड़े सारे नाम हो जाएंगे। सिस्टम में कितनी एनर्जी है बेटा, अब सुन लो, अब मुझे थर्मोडायनेमिक्स में ये खींचेगा फिर ये लेक्चर, कितनी एनर्जी सिस्टम में है बेटा। ठीक है ना, टोटल एनर्जी सिस्टम में होती है, उसमें से कितनी एनर्जी है जो काम करेगी, जो हम काम करने के लिए यूज करेंगे बेटा। ठीक है ना, जो कोई काम करेगा उसको हम फ्री एनर्जी कहते हैं बेटा। अगर वो फ्री एनर्जी एक सिस्टम में एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगी बेटा, उसको हम गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। तो घबराना नहीं है, इन चीजों को देख के डरना नहीं है कि इन चीजों को लेके कि फ्री एनर्जी क्या हुई क्या हुई। आप डायरेक्टली एनर्जी से भी डिनोट कर सकते हैं, 11th लेवल के लिए काफी है, मोर देन इनफ है। फ्री एनर्जी का मतलब हुआ सिस्टम में वो एनर्जी जो काम करेगी, जो जिससे कोई इफेक्ट होगा बेटा, वो रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट्स में, मतलब कोलिजन हो रहे हैं रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स में, कोलिजन कौन से हो रहे हैं, इफेक्टिव, जिसकी वजह से वो ये क्रॉस करके किस में जाएंगे, प्रोडक्ट्स में। तो ये फ्री एनर्जी हुई ना बेटा। अगर यही फ्री एनर्जी
अगर यही फ्री एनर्जी हम देखेंगे किसी सिस्टम में एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसको टिपिकल नाम देते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी बेटा, डेल्टा जी। लेकिन यहां नहीं, अभी वो थर्मोडायनेमिक्स में आगे जाके केमिस्ट्री में कहीं पे, ठीक है बेटा। तो ये पॉइंट था मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन बेटा, हाउ एंजाइम्स बेसिकली इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, हाउ दे स्पीड अप द रिएक्शन। The reason is they actually save the time. They actually save the time. कौन सा time? By decreasing the activation energy, or in other words, they decrease the slope. They decrease this minimum energy barrier, where reactants are converted into products in shorter span of time, beta. And products are always stable because they are at lower energy levels than reactants which are at higher energy levels. You can sense दिस पॉइंट फ्रॉम दिस डायग्राम, ठीक है बेटा। तो ये इंपॉर्टेंट लेक्चर था जो आपको सीखना था। इसके बाद भी एक आने वाला लेक्चर है, इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में पढ़ाऊंगा मैं आपको कि वो जो एक्टिव साइड की कहानी हमने स्टार्ट की थी उसको फिनिश कर लेंगे हम। एक्टिव साइड की कहानी क्या फिनिश थी, क्या एक्टिव साइड पे और सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट आपस में कैसे रिएक्ट करते, कैसे वो बनाते एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, क्या वो एक दूसरे को देख के खुद को चेंज कर रहे हैं, क्या वो पहले ही बन गए होंगे, क्या उनका दोनों का एक दूसरे पे असर है कि नहीं असर है, उनके रिलेटेड थेरीज है, मॉडल्स है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे बेटा, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच।